हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम करते हैं अपने जेके ठकराल की बुक का चैप्टर 8 कर रहे थे, उसका एग्जाम्पल 26। ठीक है, एग्जाम्पल 26 करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल 26 क्या दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल 26 में बोला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स के द्वारा जो एक एग्जामिनेशन है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो आपको दे रखा है यहाँ पर मार्क्स आपको दे रखे हैं क्लास इंटरवल के रूप में। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर यानी कि फ्रिक्वेंसी दे रखी है ये। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मीडियन। ठीक है, तो हमारा क्योंकि टॉपिक ही चल रहा था मीडियन वाला, तो इस मीडियन के टॉपिक में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ देख ली थी, डिस्क्रीट सीरीज़ देख ली थी। अब हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। ओके, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसको देखिए। तो क्लास इंटरवल आपको दे रखा है। क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसी दे रखी है। कितना दे रखा है, 10, 9, 25। ओके, उसके बाद दे रखा है 30, 16 और 10। यहाँ तक में मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो अब क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं और आपको मीडियन कैलकुलेट करने को बोला। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा जब भी आप मीडियन निकालोगे तो आपका जो डेटा दे रखा है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी एक ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सभी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। अगर नहीं दे रखे होते तो डिसेंडिंग में दे रखे होते, और अगर डिसेंडिंग में भी नहीं दे रखे होते तो आपको या तो असेंडिंग में रखना पड़ता है डिसेंडिंग में, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होती, चेंज होती। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद मैंने आपको कहा था सी एफ का मतलब क्या होता है बता चुका हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो अब सी एफ निकालने का तरीका भी मैंने बताया था कैसे, 10 का 10 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 19, 19 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44, 44 में 30 ऐड करोगे तो 4, 7, 74 में 16 ऐड करोगे तो 6, 4, 7, 9, 90, 90 में 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 100। यानी कि मैंने बताया था जो सी एफ का यहाँ का टोटल होगा, ठीक है, सी एफ में यहाँ जो वैल्यू आती है वो पूरे फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, टोटल। तो इसे क्या लिखते हैं, n इज इक्वल टू 100। इसके बाद क्या करते हैं उसे देख लेते हैं। तब लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 दी टर्म। क्या होता है, n अपॉन 2 दी टर्म। डिस्क्रीट सीरीज में क्या था, n प्लस 1 अपॉन 2 था, यहाँ पर है n अपॉन 2। अब देखेंगे क्या होगा, n की वैल्यू कितनी है, 100 अपॉन 2 यानी कि 50th टर्म। ओके, 50th टर्म। अब 50 देखेंगे सी एफ में कहाँ पर आता है, तो देखो यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ 74, इसमें आपका ये 50 आ सकता है। क्यों, क्योंकि 74 जो है यहाँ पर आप कहाँ तक की वैल्यू ले सकते हो, 74 तक की, और ये तो 50 है, तो आपका ये वाला ब्लॉक हो गया। कौन सा वाला ब्लॉक हो गया, ये वाला। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूले में देखेंगे, और सी एफ जो लेते हैं वो उससे ऊपर वाले ब्लॉक की लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई। आई लिखो
सी लिखो या एच लिखो, बात इक्वल, इन सब का मतलब होता है कॉमन। अब देखो L1 का मतलब क्या होता है, लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू क्या है, ये देखो जो भी क्लास इंटरवल होता है उसमें ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू। तो ये हो गया आपका 30, क्या हो गया L1। ठीक है, तो आपने लिख लिया 30। n/2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली अभी, 50। CF कौन सा लेना, ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका CF आप नहीं लोगे, इस हिसाब से तो 74 होता, नहीं, उससे ऊपर वाला। तो ये हो गया आपके लिए CF, तो कितना हो जाएगा 44 अपॉन फ्रिक्वेंसी क्या है, ये दे रखी है कितना 30, तो ये फ्रिक्वेंसी लेनी है आपको कितना 30। और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है, ये जो ब्लॉक है इसमें क्लास इंटरवल का डिफरेंस, सिर्फ ब्लॉक का डिफरेंस से हमें मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो ब्लॉक का डिफरेंस यहाँ पर कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 30, 50 में से 44 गए 6/30 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, और 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 30 + 2 = 32। ये इसका मीडियन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 26 कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरी मीडियन के जो भी बेसिक्स क्लासें हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में क्लास 11th में की स्टैटिस्टिक्स के नाम से दे रखी हैं। अगर उसके नाम से नहीं होगी तो आपको मीडियन के नाम से फोल्डर ही मिल जाएगा। तो पहले मीडियन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी बेसिक्स क्लासेस हैं या जो भी बेसिक्स बातें आप वहाँ पे पहले उन वीडियो को देखेंगे, देन उसके बाद में यहाँ पर करेंगे। ओके, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9911000176। ठीक है, ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके, ओनली मैसेज करके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो या क्वेरी को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अब हम करते हैं एग्जाम्पल 26। एग्जाम्पल 26 कंप्लीट हुआ, अब करते हैं एग्जाम्पल 27। तो एग्जाम्पल 27 क्या बोल रहा है उसे देखो। गिवन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 140 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, 140 स्टूडेंट है किसी एग्जामिनेशन में और उनके जो मार्क्स आए हैं उनके बारे में दे रखा है। तो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो क्लास इंटरवल कैसा, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। अगर आप ये वाला देखोगे 27 में क्लास इंटरवल और इस वाले ऊपर को देखो क्लास इंटरवल, इनमें डिफरेंस है। देखो 0 से 10, 10 से 20। इस केस में क्या है, इसकी अपर वैल्यू यानी कि L2 और इसकी लोअर वैल्यू बोथ आर सेम। यहाँ देखो अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम। लेकिन यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू सेम नहीं है, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम नहीं है। तो इस प्रकार की जो सीरीज़ होती है, ये वाली सीरीज़ जिसमें अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम होती है, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़। हमें जो भी क्वेश्चंस करने होते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स में वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ के करने होते हैं। ये जो सीरीज़ है, इस प्रकार की सीरीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, इनक्लूसिव सीरीज़। इनक्लूसिव सीरीज़। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जहाँ पर अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम नहीं है उसे इनक्लूसिव सीरीज़ बोलेंगे। तो इस इनक्लूसिव सीरीज़ को आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करना होगा। और वो सीरीज़ को चेंज कैसे करते हैं, तो लोअर वैल्यू में से 0.5 लेस करो, अपर वैल्यू में 0.5 ऐड करो, लोअर वैल्यू में 0.5 लेस करो, अपर वैल्यू में 0.5 ऐड करो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को यहीं करके बता देता हूँ आपको। जैसे आपको ये दे रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल 27। तो इस एग्जाम्पल 27 में आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर आपको दे रखा था 10 से 19, ठीक है, फिर देखा था 20 से 29, फिर दे रखा था 30 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59, फिर 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89,
90 से 99, ये दे रखा था। तो पहले तो इसको चेंज करोगे तो लोअर वैल्यू में से 0.5 लेस करोगे तो क्या होगा 9.5, अपर वैल्यू में 0.5 ऐड करो 19.5, ऐसे इसमें से लेस करो 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5, 79.5, 89.5 और 89.5 से 99.5, ठीक है। फिर आपको फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दे ही रखी है 7, 15, 18, 25, 30, 20, 16, 7, 2। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये जो इस तरीके से, अब ये पूरा क्वेश्चन कैसा बन गया, पूरा एकदम एग्जाम्पल 26 की तरह बन गया। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, अब आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व आराम से करोगे। और वैसे भी आपके जो बुक है उसमें ये सॉल्यूशन दे भी रखा है, क्योंकि हम कर तो एग्जाम्पल ही रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद से भी कर लेना और करने के बाद में आप अपना आंसर जो है वो मैच कर लेना, ओके। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 27 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ओके। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 28 पर। तो देखो एग्जाम्पल 28 क्या दे रखा है, तो एग्जाम्पल 28 में भी दे रखा है कि कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 60, 60 से 80, 80 से 90, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 15, 20, 10, 8, 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ 10 का डिफरेंस, यहाँ 20 का डिफरेंस, यहाँ 20 का डिफरेंस, यहाँ 10 का, यहाँ 20 का और यहाँ देखोगे 10 का, यानी कि हमारे जो क्लास इंटरवल के डिफरेंस है वो अलग अलग हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। और नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी तो दे ही रखा है। आपको नॉर्मली जैसे एग्जाम्पल 26 होता है वैसे ही करना है, ठीक है। जो ब्लॉक आएगा हमेशा और सिर्फ डिफरेंस वैसे ही करोगे, जो ब्लॉक में जो डिफरेंस है वही लेना है और किसी से हमें कोई भी मतलब नहीं है। जहाँ लास्ट में हम जो फार्मूला लिखते हैं तो वहाँ पर हम जो आई और सी की वैल्यू जो लिखते हैं ना, आई या सी या एच या कुछ भी बोलो, तो वहाँ पर जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस लेते हैं वो ब्लॉक वाला जो होता है उसी का डिफरेंस लेते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है एकदम एग्जाम्पल 26 की तरह ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बोल चुका हूँ 9911000176 है। तो इस पर आप क्या करोगे, मुझे मैसेज करोगे, ओनली मैसेज नॉट कॉल, ठीक है। मैसेज करके आप बताओगे तो मैं आपको चीज़ें बता दूँगा, ओके। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 28 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल 29, आपके लिए है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 29, ठीक है। तो एग्जाम्पल 29 करेंगे तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखिए, तो बोल रहा है कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको मीडियन क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ आपको दे रखा है मिड वैल्यू और फ्रिक्वेंसी। आपको मिड वैल्यू और फ्रिक्वेंसी दे रखा है, तो किस तरीके से निकालेंगे, मिड वैल्यू दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखा है और आपको निकालना है मीडियन, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप मेरे क्वेश्चंस मीडियन वाले करेंगे उससे पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11th की मीडियन पे बने हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें देखेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बेसिक्स हैं। क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन में, तो वो जो क्लास है वो आपके लिए बेसिक्स क्लास है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप जीके टकराल की आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसे हम देखते हैं। अब यहाँ देखो हमें मिड वैल्यू दे रखी है, तो एग्जाम्पल 29 में आपको क्या मिड वैल्यू दे रखी है, तो मिड वैल्यू के नाम पर आपको जो दे रखा है, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ दे रखा 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 और 3 दे रखिए। तो पहले मिड वैल्यू से हम बनाएंगे क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या,
L1 इज इक्वल टू m माइनस आई अपॉन 2। ठीक है, यानी कि पहले केस में देखो मिड वैल्यू कितनी दे रखी है, आई क्या है, आई मतलब इनका डिफरेंस। तो देखो सब में डिफरेंस देखो 10 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक में 10 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक में 10 का, यहाँ से यहाँ तक में 10 का, यहाँ से यहाँ तक में 10, यानी कि सब में कितना डिफरेंस है 10 का। तो क्या लिखेंगे हम 10 अपॉन 2, तो 115 माइनस 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा 110। इसी तरीके से L2 निकालेंगे। ठीक है, वो क्या होता है m प्लस आई अपॉन 2, यानी कि 115 प्लस 10 अपॉन 2, तो 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा 115 प्लस 5 कितना होता है 1120। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो क्लास इंटरवल निकल के आई वो पहले केस में क्या निकल के आई, क्लास इंटरवल 110 से लेके 120। ठीक है, इसी तरीके से आप हर लेवल पे निकाल सकते हो। तो अब आपको ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप चीज़ों को दिखा देंगे। आपको दिखाना ज़रूरी है, आपको जहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन में आपको शो करना बिल्कुल ज़रूरी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर डिफरेंस कितना था 10 का था ना, 10 का जो डिफरेंस है उसका करो हाफ, और हाफ करने के बाद 125 में से पहले जैसे कि यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, तो 10 का हाफ कितना होगा 5, तो 5 का अगर इसमें से एक बार लेस कर दोगे तो आपकी आ जाएगी लोअर वैल्यू, ऐड कर दोगे तो आपकी आ जाएगी अपर वैल्यू। ऐसी 135 है, डिफरेंस क्या था 10 ना, तो उसका हाफ कितना होता है 5, तो 135 में से 5 लेस करो 30, ऐड कर लो 140। इस तरीके से आपका क्लास इंटरवल बन गया। 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल बन गया। अब आपके पास क्लास इंटरवल आपको दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा हमने एग्जाम्पल 26 को किया था। ठीक है, इसको अब आप खुद ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आया, क्योंकि आपकी बुक में तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दे ही रखे हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर पीछे दे रखा है आपको, तो यहाँ पर तो ये कितना है 153.79। आप खुद से कैलकुलेट करके इन चीज़ों को निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 29 जो है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9911000176। इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ओनली मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, और आप अपनी क्वेरी जो है वो मुझे बता सकते हैं। ठीक, थैंक यू।